देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। वृक्ष न खाए कभी अपना फल, नदियां न पिए कभी अपना जल। यह एक विशेष छाप छोड़ जाती है, या आपको संस्कार सिखा जाती है, या आपको चरित्र निर्माण करना सिखा जाती है। आप अपने जीवन को किस तरीके से किस तरीके में ढालना चाहते हैं, ये बता देती है। एक जगह है जहां परिसर में जाने से पहले बच्चे मिट्टी को अपने माथे में लगाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मृदपि च चंदनम अस्मिन् देशे ग्रामो ग्राम सिद्धिवना। और जब वो वंदना करते हैं तो प्रातः स्मरण का पाठ करते हैं, अपनी हथेली खोलकर हाथ की रेखाओं को देखते हुए प्राग्रे वस्ते लक्ष्मी का पाठ करते हैं। पूरे देश के शांति के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पाठ करते हैं। अपनी विद्या के लिए विद्या की देवी मां सरस्वती को या कुंदेन्द्र तुषार हार धवला का पाठ करते हैं। जब भोजन के लिए जाते हैं तो सभी एक साथ ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु का पाठ करते हैं। हम बात कर रहे हैं सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर देश के अंदर हजारों की संख्या में जिनकी चेन खड़ी बिना किसी सरकारी सहायता। बात कर रहे हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की, जहां बच्चे को सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं बल्कि उसे संस्कार से ओतप्रोत किया जाता है, उसे चरित्र निर्माण करना सिखाया जाता है। जब शिक्षा केवल नौकरी पाने का साधन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण का माध्यम बन जाता है, तभी जन्म लेता है एक सशक्त राष्ट्र। भारत की पावन भूमि पर एक ऐसा शैक्षणिक आंदोलन चल रहा है जो बच्चे को ज्ञान, संस्कार, राष्ट्रभक्ति तीनों देता है। उस आंदोलन का नाम है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। ये हम शुरू से शुरू करते हैं। अगर आप भी विद्या मंदिर के पूर्ववर्ती छात्र हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, आप अपना राय जरूर दीजिएगा। साथियों, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की नींव 1952 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में रखी गई। इसके प्रेरणा स्रोत थे डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। उद्देश्य साफ था, ऐसी शिक्षा जो भारतीय हो, राष्ट्रवादी हो और संस्कार युक्त हो। साथियों, आज यह केवल स्कूल नहीं बल्कि एक अखिल भारतीय शिक्षा आंदोलन बन चुका है। साथियों, वर्तमान में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देश के सभी 28 केंद्र शासित प्रदेशों में 25,000 से ज्यादा स्कूल हैं, जिसमें अभी 35 लाख से अधिक भैयावान पढ़ रहे हैं और इसमें 1.5 लाख से भी ज्यादा आचार्य जी और दीदी जी इसमें पढ़ा रही हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षा नेटवर्क है। साथियों, यहाँ की विशेषता यह है कि यहाँ के बच्चे मोबाइल से नहीं बल्कि मूल्यों से जुड़ते हैं। साथियों, यहाँ शिक्षक को सर नहीं कहा जाता है बल्कि यहाँ आचार्य जी कहा जाता है, क्योंकि आचार्य केवल पढ़ाता नहीं है बल्कि जीवन जीने का सलीका भी सिखाते हैं। आचार्य जी का जीवन स्वयं में एक उदाहरण होता है, सादगी, सेवा और समर्पण होता है। विद्या मंदिर का एक ही लक्ष्य है, नौकरी से पहले यहाँ राष्ट्र सेवक तैयार करना। यहाँ से निकले विद्यार्थी आज भी डॉक्टर, जज, सेना अधिकारी, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी हैं, पर सबसे पहले वो एक अच्छे समाज सेवक हैं और अच्छे नागरिक हैं। साथियों, कुछ लोग का कहना है कि यह शिक्षा सिर्फ सांप्रदायिक है, लेकिन सच्चाई यह है कि यहाँ सभी जाति, वर्ग, समाज के बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ मानवता से ऊपर है, यहाँ राष्ट्र सर्वोपरि है। देशभक्ति को सांप्रदायिक कहना अपने ही देश से दूरी बनाना है। बाल विशेष मंदिर हैं आरएसएस के बनाए हुए लाखों की तादाद में, उनमें जिस तरह की एजुकेशन दी जाती है उस एजुकेशन से तो शायद जाहिल ही रहे आदमी तो अच्छा है। पहले तो आपने जो शिशु मंदिरों का हवाला दिया, मुझे लगता है कि शायद आपने उन्हें नजदीक से जाके देखा। मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ और वहाँ सांप्रदायिक भेदभाव जैसी कोई चीज नहीं, देशभक्ति का भाव जो देखिए।
साथियों, आपको बता देना चाहता हूं कि जब आज शिक्षा केवल पैकेज और डिग्रियां बन की रह गई है, तब सरस्वती शिशु विद्या मंदिर याद दिलाता है शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ मानव बनाना है और मशीन नहीं। साथियों, मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं कि भारत में ऐसा कोई विद्यालय नहीं होगा जहां बॉयज और गर्ल्स को भैया बहन कहा जाता है। विद्या मंदिर का एक ऐसा पुस्तक है, वंदना पुस्तक है, जिसमें रामायण, महाभारत और वेदों से अनेक प्रकार के श्लोक लिए गए हैं, जिन्हें उन्हें अध्ययन कराया जाता है। साथियों, जब हमें वहां सिखाया जाता है कि हम भारत की संतानें हैं, भारत सबकी माता है, इसका मान बढ़ाने हेतु जीना मरना आता है, इसका मान बढ़ाने हेतु जीना मरना आता है, ऊंची स्वरों में जब एक साथ आवाज निकलती है तो एक अलग दृश्य बन जाता है। साथियों, आपने सुना होगा कक्षा 1 या आपने सुना होगा फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड 1, परंतु शिशु मंदिर में प्रहलाद कक्ष होता है, महाराणा प्रताप कक्ष होता है, लक्ष्मी भाई कक्ष होता है। लास्ट में यहाँ सबसे वो अच्छा होता है हमारा लक्ष्य, जो मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक रूप से विकसित युवा पीढ़ी को बनाता है। यह लक्ष्य सामाजिक कुरीतियों को मिटाकर अभावग्रस्त बंधुओं को सेवा और वसुदेव कुटुंबकम के भाव से राष्ट्र समर्थन में लगाता है। अगर आप भी विद्या मंदिर के प्रवर्ती छात्र रह चुके हैं या अभी अध्ययनरत हैं या आप हमसे कुछ छूट गई है, तो आप हमें सलाह दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं।